बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीडीपी एनालिटिका। 2 रोज पहले हमारे फॉरेन ऑफिस ने इत्तला दी थी कि बिलावल जरदारी, जो कि इस वक्त वजीर खारजा है, वो भारत के दौरे पे जाएंगे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो कि अगले महीने हो रही है। ये मीटिंग गोवा में होनी है और ये फैसला सुन के काफ़ी सारे जो कमेंटेटर्स थे, एनालिस्ट वगैरह और आम पब्लिक, उसमें थोड़ी तशवीश हुई कि ये फैसला क्या सोच के किया गया है, हम इस मीटिंग से क्या हासिल करेंगे। एससीओ में वैसे तो हमें कोई मसला नहीं है। एससीओ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता रहा है और उसमें हमेशा मीटिंग्स अटेंड की हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में होती नहीं है, एससीओ मेंबर कंट्रीज में। लेकिन भारत का किस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने की बजाय लगातार पाकिस्तान को टारगेट किया। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया, दहशतगर्दी करवाई, और जब तक भारत मौजूद था अफगानिस्तान में, अमेरिका की सरपरस्ती में उसने पाकिस्तान में दबा के तबाही फेरी। अब भी वो फंडिंग वगैरह कर रहा है एस्टेंट रिलेशन स्टेट्स के जरिए, और इन लोगों के राब्ते मौजूद हैं अमरुल्लाह साले के साथ। अब सार्क मीटिंग में अटेंड करने में वैसे मसला कोई नहीं, लेकिन चूंकि ये भारत में हो रही है तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बात तो भारत का एटीट्यूड। भारत में कोई भी वाकया हो जाए, वो दहशतगर्दी का हो या हादसा हो, उस हादसे को भी दहशतगर्दी का वाकया तस्वर करके या उसको उस तरह प्रेजेंट करके इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाएगा। मैंने अपने इससे पहले व्लॉग्स में यह कहा था कि पहली खबरें जो आई उससे पता चला था कि ये जो पुंछ के इलाके में भिंबर गली में जो वाकया हुआ है, जिसमें के 5 भारतीय सिपाही जहन्नमवासन हुए, उनको गालिबन कहा गया कि कोई आसमानी बिजली उन पे गिरी है, आग लग गई। क्योंकि अगर कोई फायरिंग करता है तो फायरिंग में आग तो नहीं लगती, फायरिंग में लोग जरूर मारे जाते हैं, लेकिन उसको आग वाले वाकये को भी उसको दहशतगर्दी का वाकया बनाया। पहले तो वो उसमें मुतमईन रहे, लेकिन चूंकि मोदी हुकूमत का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो ऐसे काम करके तो उससे वो अपना पॉलिटिकल जो बेनिफिट ले सकते हैं वो लेते हैं, जैसे कि पुलवामा के वाकये में उन्होंने किया था। पुलवामा का वाकया तो खुद स्टेज किया गया, लेकिन यहां पे गालिबन हादसा था जिसको पेश किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से यह टेररिज्म हुआ है। चुनाचे इन हालात में जहां भारत ने इस तरह की फिजा कायम की हो, वहां उस मुल्क में वजीर खारजा का जाना मेरे नहीं ख्याल के कोई मानी रखता है। इसमें एक और जो एस्पेक्ट है वो ये है कि भारत ने जितना जुल्म पिछले 3 साल में 4 साल में कश्मीर में किया है, वो समझ नहीं आती कि वो जो जुल्म जितना किया जा रहा है उसका कोई तदारत किया भी जा सकता है या नहीं, बजाय इसके कि हुकूमत पाकिस्तान उस पर वावेला मचाए, दुनिया की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराए। हम कश्मीरियों के जख्मों के ऊपर नमक पाशी करने के लिए हम ये हरकतें करते हैं कि जाके उल्टा भारत की खुशामद करने के लिए वहां पे वजीर खारजा को भेज रहे हैं। अभी जो वहां पे सूरत हाल है कश्मीर में, उसके बारे में बात होनी चाहिए। और वो कश्मीर में सूरत हाल ये है कि कश्मीरी बेचारे, उनकी जायदादें बुलडोज करके ख़त्म की जा रही हैं, उनके घर बर्बाद किए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, लोगों को मारा जा रहा है बगैर ट्रायल के। हुर्रियत के सैकड़ों लोग उनको जेलों में डाला हुआ है पिछले 3 साल से 4 साल से, और बाज़ लोगों को तो बहुत अरसा हो गया। सैयद सलाउद्दीन के बेटे वो सदराज से जेल में है, अब उनके मकान गिराए जा रहे हैं।
उनकी जायदादें जो है वो बुलडोज की जा रही हैं। इन चीजों पे बजाय इसके कि पाकिस्तान कोई एहतजाज करता, हम डेलीगेशन भारत भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर हमारा एक स्टांस था, बड़ा प्रिंसिपल, कि भारत ने आर्टिकल 370 और 35A, जो कि कश्मीर को भारत के अपने सेटअप में एक स्पेशल स्टेटस देता था, वो उन्होंने खत्म किया। और हमने कहा कि जब तक इसको बहाल नहीं करेंगे हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम वहां पे आने जाने का नहीं करेंगे, हमारे डेलीगेशंस एक्सचेंज नहीं होंगे। लेकिन बदकिस्मती कि हमारे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके बारे में अभी कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई अपने बैक चैनल खोला हुआ था जिसके जरिए कश्मीर के कॉज को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था। इस पे हमने अभी तक कोई वजाहत नहीं सुनी, लेकिन मीडिया में तो लोग बहुत बरमला कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा था। गुडविल का जहां तक ताल्लुक है, आप देखें कि एक क्रिकेट मैच तक हम बहाल नहीं करा सके। यानी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, आपके वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए भी आपको कहा जाता है कि पाकिस्तान में टीम नहीं आएगी। हमें कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। अब जो टूर करना था, इन्होंने जो जाना था, उसमें जो मुंह पे एक तमाचा मारा है भारत ने, वो ये किया है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रिक्वेस्ट की हुई थी भारत से कि जब बिलावल वहां पे विजिट करे इंडिया, तो साइड लाइन्स पे 1-to-1 मीटिंग जयशंकर के साथ भी होनी चाहिए, वो तजवीज थी। उन्होंने इसी वाक़े का बहाना लेके, जिसमें कि 5 जवान उनके जानवासर हुए, उनका कह के कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, लिहाजा इन हालात में तो 1-to-1 मीटिंग नहीं हो सकती। उन्होंने मीटिंग रिजेक्ट कर दी। ये वो वक्त मैं समझता हूं कि मौजूद अभी एक तरह के एक बहाना, एक ऐसा, अगर आप गलती कर ही बैठे थे, वहां जाने का कह बैठे थे, तो अब ये सिचुएशन जो डेवलप हुई है, इसमें तो बड़ा आसानी से आप भारत का टूर मंसूख कर सकते हैं और करना चाहिए। इससे पहले सार्क की मीटिंग यहां होनी थी, मोदी ने इनकार किया, नहीं आए। जब भारत की तरफ से एक इतना छोटा सा कदम, स्टेप भी नहीं होता कि आपके साथ ताल्लुकात उसके बेहतर किए जाएं, तो मैं समझता हूं कि जो लोग पाकिस्तान में बैठ के हमें दर्श देते हैं कि भारत के साथ तिजारत और ये वो या तो खुद अहमकों की जन्नत में रहते हैं, या फिर वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। ये चीज हमें समझनी होगी। और इस स्टेज के ऊपर हमारी कमजोरी हमारा अपना दाखिली मसला है, जहां पे इलेक्शन नहीं हो रहे और मुल्क के अंदर जबरदस्त किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जो पॉलिटिकल पार्टी हकदार है, उसको हक देने की बजाय उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, और इसी वजह से आपको बैरूनी जो दाएं बाएं मुल्क हैं, उनके साथ आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, कंप्रोमाइजिंग रवैया रखना पड़ता है, जो मैं समझता हूं हमारे मफाद में नहीं है। सो इन हालात में बिलावल का भारत का दौरा करना न सिर्फ मुफीद नहीं है, बल्कि नुकसानदेह भी साबित होगा। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।